प्रोग्राम आपस की बात अवाम के साथ में मैं हूं मुल्तान से इमरान चौधरी। मैं हूं बहावलपुर से अमीन अब्बासी। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है कि पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए। अगर नए सूबे बनने चाहिए तो वो किन बुनियादों पर नए सूबे बनाए जाएं, इलाकाई बुनियादों पर, लिसानी बुनियादों पर या इंतज़ामी बुनियादों पर। साल 2010 में जब सूबा खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील हुआ तो हज़ारा डिवीज़न में बाबा हैदर ज़मान की क़यादत में अवामी एहतजाज और सूबा हज़ारा की तहरीक अपनी उरूज पर पहुँच गई। PTI की हुकूमत में सूबाई असम्बली से सूबा हज़ारा के क़याम की करारदाद तो पास हो गई, लेकिन दीगर वादों की तरह तब्दीली सरकार का ये वादा भी वफा न हो सका। जनूबी पंजाब की 3 डिवीजन्स मुल्तान, बहावलपुर और DG खान के 12 अजला की 4 करोड़ से ज़ायद आवाम का गुज़िश्ता 2 दहाइयों से ये पुरजोर और दरीना मुतालबा है कि इन 3 डिवीजन्स पर मुश्तमिल एक अलग सूबा बनाया जाए। तमाम सियासी पार्टियों ने अपने सियासी मंशूर में जनूबी पंजाब को अलग सूबे के लिए हिस्सा बना रखा है, लेकिन ये तमाम पार्टियाँ गुज़िश्ता 2 दहाइयों से बारी बारी इक़्तिदार में आईं, लेकिन पार्लियामेंट में जाकर अवाम से किए गए इस वादे को वो भूल जाती हैं और जनूबी पंजाब समेत पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ लोग हैं जिनकी ये मुतालबात हैं कि उनके इलाके में नए सूबे बनने चाहिए, उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता। मैं इस वक्त बहावलपुर के तारीखी चौक फवारा पर मौजूद हूँ और मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए, अगर बनने चाहिए तो उनकी क्या बुनियाद होनी चाहिए। जी बताइएगा। मेरा नाम शहजाद मदनी है। सूबे इस वक्त मुल्क की ज़रूरत भी हैं और जहाँ भी छोटे छोटे सूबे होते हैं वहाँ मुल्क तरक्की करते हैं। तो हमारे मुल्क में छोटे छोटे यूनिट बनने चाहिए, चाहे जो भी सूबा बने जिस हिसाब से बने, लेकिन इंतज़ामी मामला उससे बेहतर होंगे। मैं ख़ासकर यहाँ बात करना चाहूँगा कि अपने बहावलपुर के हिसाब से, तो बहावलपुर पहले एक सूबा था और इसको एक साजिश के तहत जो है ना 1 यूनिट बना के इसको ख़त्म किया गया है। बहावलपुर सूबा बहाल होना चाहिए और सबसे पहले बहावलपुर सूबा ही बहाल होना चाहिए। उसकी वजह है कि इसमें कोई आर नहीं है। एक आर्डिनेंस के हुक्म से भी ये सूबा बहाल हो सकता है और ये हमारी नस्लों की बका है, बहावलपुर के अवाम की खुशहाली है और बहावलपुर की हर बंदे की, हर शहरी की, हर माँ बहन बेटी की, सबकी आवाज़ है कि बहावलपुर सूबा बहाल होना चाहिए। ये देखिएगा कि एक आम शहरी जो है उसको भी इसका इदराक है कि अगर मुल्क में छोटे इंतज़ामी यूनिट बनेंगे तो मुल्क वो तरक्की करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुमार पाकिस्तान की उन सियासी जमातों में होता है जो ना सिर्फ जनूबी पंजाब सूबे की बल्कि पाकिस्तान में दीगर छोटे सूबों को बनाने की हामी है। जनूबी पंजाब सूबे के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक अमली कदम उठाया और सेनेट में जनूबी पंजाब सूबे के लिए बिल भी पेश किया, लेकिन उसके बाद उस बिल पेश होने के बाद इस तरह की कोई एक्टिविटी कानून साजी नहीं हो सकी जिसकी वजह से जनूबी पंजाब सूबा बन सके। इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सीनियर नायब सदर ख्वाजा रिजवान हमारे साथ हैं। उनसे हम पूछेंगे कि अब पीपल्स पार्टी की एक दफ़ा फिर जो है वो इक़्तिदार में है और इसकी क्या हिकमत अमली है कि वो नए सूबे बनाना चाहती है और सूबा जनूबी पंजाब के लिए वो क्या अमली कदम जो है ख्वाजा साहब उठाएगी पीपल्स पार्टी। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि तमाम छोटे तबकों में मसावी हकूक़ और तमाम इलाक़ों में कि जहाँ पसमानदगी है वहाँ गैर मुनसफ़ाना जो फंडिंग है वो उसका ख़ात्मा, ताकि मसावी तौर पर फ़ंड तकसीम हो, मसावी तौर पर तरक्की हो। और इस सिलसिले में जब पूरे पाकिस्तान में हम अपने मंशूर के तहत आवाज़ उठाते हैं उन महरूम इलाकों की, उन महरूम लोगों की, तो हमें सबसे बड़े महरूम और पसमानदा इलाका जनूबी पंजाब नज़र आता है, जहाँ से 6 करोड़ से ज़्यादा अवाम जो है अरसे से नाइंसाफ़ियों से, ज़्यादतियों से, गैर मुनसफ़ाना फ़ंड से पिस रही है। उसकी वजह है कि यहाँ एक आवाज़ जो है अब कल जो बुलंद हुई थी, आज तमाना एक मुतालबा बन चुका है, वो सूबे का क़याम। क्योंकि सूबे के क़याम में ही यहाँ के 6 करोड़ अवाम जो है वो समझते हैं कि हमारे साथ जो ज़्यादतियों का तसलसल है ये तब रुक सकता है, हमारे साथ नाइंसाफ़ियों का ख़ात्मा
तब रोक सकता है जब हमें अपना अलहदा सूबा मिलेगा। जब सूबा मिलेगा तो NFC के अवार्ड के तौर पर हमें आबादी के लिहाज से हमें हिस्सा मिलेगा। और इसी लोगों के मुतालबा को देखते हुए पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर पर अमल करते हुए सराकी सूबा यानी कि जनूबी पंजाब सूबे की आवाज़ न सिर्फ बुलंद की है बल्कि अपना सियासी ढांचा वहद सियासी जमात है जिसने अलहदा किया था और बाकायदा इसका बिल जो है अपने दौरे हुकूमत में अपना सेनेट में जहाँ 2 अक्सियत रखती थी वहाँ से बिल बाकायदा पास कराया। और बिल पास कराने से पहले मुल्क की तमाम कॉन्फ्रेंस जमातें और कौमी जमातों को एक प्लेटफार्म पर एक इकट्ठा कर एक कमेटी बनाई गई सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर की सरबराही में। वहाँ इस जो राय को कौमी इत्तेफाक के राय बनाया गया और फिर बिल पास किया गया, बिल पेश किया गया और बिल पेश करने के बाद उसे पास कराया गया। न सिर्फ सेनेट में पास कराया गया बल्कि ये बिल जो है आज भी कौमी असम्बली के फ्लोर पर मौजूद है। और हमने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में भी और इमरान खान की गवर्नमेंट में भी उन्हें बहरहाल मरतबा कहा है कि ये दोनों बिल मौजूद हैं पंजाब असम्बली में भी और कौमी असम्बली में भी। अगर आप जो इलेक्शन में जाके आप वादा करते हैं 6 करोड़ से ज़्यादा आवाम का कि हम आपका मुतालबे पर आपको सूबा देंगे, आएँ आगे बढ़े, पीपल्स पार्टी आपका साथ देने के लिए तैयार है, आपका बिल पास कराने के लिए तैयार है। लेकिन वो लोग जो कि दोनों सियासी जमातें कभी सराकी सूबा महाज बनाकर इलेक्शन जीती हैं, कभी कुछ सूबे का नारा लगाकर इलेक्शन जीतती हैं, दावे करती हैं, नारा जन होती हैं, लेकिन ईवानों में जाके वही हकूक़ देने के बजाय हकूक़ सलब करने का किरदार अदा करती हैं। पीपल्स पार्टी ने आईनी ओहदे लिए, इस वक्त मुस्लिम नून की गवर्नमेंट है, तो क्या जिस वक्त ये तमाम गिव एंड टेक चल रही थी, आईनी ओहदे लिए जा रहे थे, उस वक्त भी जनूबी पंजाब सूबे के लिए कोई बात की गई? देखिए जी, आज भी हमारे जो शरायत जो मुतालबात थे जो आजकल चल रहे हैं बजट के हवाले से, उसमें भी हमारा यह सरफहरिस्त जो मुतालबा है वो सूबे का क़याम का है। हम उन्हें वादा याद दिला रहे हैं क्योंकि हमने तहरीरी माहदे में उनसे इस चीज़ की ज़मानत ली थी। दूसरा कि जो सेक्रेटरीट मुंतकिल हो रहा है जिसके बारे में पहले सदा बुलंद की है चेयरमैन सेनेट ने मुल्तान में बैठ कर, उसके बाद उन्होंने हुक्मरानों से रब्ता भी किया है और सूबाई असम्बली यानी कि पंजाब असम्बली में हमारी पार्लिमानी लीडर सैयद अली हैदर गिलानी ने इस पर एहतजाज किया है और उसके बाद कौमी असम्बली में गिलानी बरादरान ने इसको किया है। बाकी पीपल्स पार्टी के अरकान कर रहे हैं। अफसोस है कि वो कौमी जमातें जो यहाँ वोट लेती हैं वहाँ इस मौके पर घुंगी बैरी और खामोश तमाशाई बन के समझते हैं कि जो जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट को गैर फाल अब किया गया है और जो आपने एहतजाज किया है, ये आप लोगों का कोई एहतजाज रंग लेके आएगा और ये सेक्रेटरीट दोबारा कोई फाल होता हुआ आपको नज़र आ रहा है? देखें जी, हम तो उसे रोकने के लिए हर इक़दाम उठाएंगे। उस जिस स्टेज पे भी जाना पड़े हम जाएंगे और हमने ये अपना मौक़िफ़ बता दिया है कि हम इसे सिर्फ पोस्ट ऑफिस नहीं बनने देंगे, इसके इख्तियारात मुंतकिल करके कि एक स्पेशल सेक्रेटरी यहाँ बैठा दिया गया है, वो पोस्ट मैन का किरदार करे और आवाम को दोहरी ज़ियत का जो है वो सामना करना पड़े, ये हम जो है नहीं होने देंगे। ये महल्ले वाइज जो आपने कहा था कि ये इख्तियारात की मुंतकिली है और इसका आखिरी जो है वो इख्तिताम जो है वो सूबे पे होगा, हम वही चाहते हैं, वही तकाजा करते हैं नवाज शरीफ से भी, उसकी जमात से भी और शहबाज शरीफ से भी, इमरान खान से भी और उसकी जमात से भी। जी मुश्ताक साहब, आपकी बड़ी खिदमत हैं हज़ारा को सूबा बनाने के हवाले से। ज़रा ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा सूबे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और अगर ये गवर्नमेंट जो बार बार हर गवर्नमेंट में ये कहा जाता है कि सूबा हज़ारा बनाया जाएगा या पाकिस्तान में इसी किस्म के और सूबे बनाए जाएंगे, तो क्या गवर्नमेंट इस हवाले से मुखलिस है? पहली बात तो ये कि मैं आपका मशहूर हूँ कि इस टॉपिक को काफ़ी अरसे बाद छेड़ रहे हैं। जिस तरह आपने अभी फरमाया कि ज़्यादा सूबे तो होने चाहिए, ये तो तरक्की की बुनियाद होती है। ज़्यादा सूबे हर मुल्क बाहर के ममालिक हैं, बहुत सारे यूरोप के दूसरे छोटे छोटे मुल्क हैं, उसके सब बहुत सारे सूबे हैं। ये एक किस्म की कीलें होती हैं एक मुल्क में तरक्की की सूबे। तो दूसरी बात ये है कि ये जो आप कह रहे हैं कि सूबा क्यों ज़रूरत है, हमारे वसाइल भी हैं और हमारे मसाइल भी हैं। वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। उनके लिए हमें चाहिए कि हम अपने तौर पे इस खिते को, जिसको हज़ारा कहते हैं, इसको इस तरह ऊपर उठाएं कि दुनिया को पता चले कि हज़ारा सूबा क्या चीज़ है। इसमें बहुत सारे, इसमें दरिया हैं, इसमें बिजली पैदा होती है, इसमें सब्ज़ा है, इसमें जंगलात हैं, इसमें मादनियात हैं।
अगर इनको डिग आउट किया जाए, एक्सप्लॉइट किया जाए, तो ये हज़ारे को किसी की मदद की या मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये अपने से खुद देगा, बाकी मुल्क को भी देगा, मुल्क तरक्की करेगा। जी, इस वक्त हमारे साथ जमात इस्लामी मुल्तान के ज़िले अमीर डॉक्टर सफदर हाशमी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में नए सूबों का क़याम किस हद तक ज़रूरी है और जनूबी पंजाब सूबे का जो एक दरीना मुतालबा है यहाँ की आवाम का, वो अभी तक जो है वो पूरा क्यों नहीं हो सका। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान में नए सूबे आप क्या समझते हैं कि बनने चाहिए, इनकी ज़रूरत है? मैं ये समझता हूँ कि ये हर मुल्क की ज़रूरत होती है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ उस वक्त पाकिस्तान के 5 सूबे थे, एक को तो हमने पहले ही फारिग कर दिया। अब जो 4 सूबे हैं इसमें सिर्फ पंजाब ही देख लें कि 12 करोड़ की आबादी का एक सूबा है। दुनिया के बेशुमार ममालिक, यूरोप की किसी मुल्क की शायद आबादी 12 करोड़ नहीं है। तो इस तरह इंडिया जब आज़ाद हुआ तो उनके 11 सूबे थे, उन्होंने उसको तकसीम करके 28 सूबों में तकसीम कर दिया। तो ये बिल्कुल जेन्युइन है, ये फितरी है कि सूबों की जो है ना तकसीम होनी चाहिए। एक इंतज़ामी यूनिट्स जो है वो बहुत सारे होने चाहिए और लिमिटेड उसके अंदर आबादी हो ताकि उनको संभाला जा सके। जनूबी पंजाब सूबा आवाम का एक दरीना मुतालबा है। सूबा पंजाब वैसे भी 12 करोड़ की आबादी वाला जो है वो सूबा है, तो बहुत सारे इंतज़ामी मामलात ऐसे हैं जिनकी वजह से ख़ास तौर पे जो जनूबी पंजाब की आवाम है वो समझती है कि यहाँ पे बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और इनके हकूक़ के लिए अलग सूबा होना चाहिए। बतौर शहरी आप क्या समझते हैं कि जनूबी पंजाब सूबा जो है वो अभी तक ना बनने की जो है वो बड़ी वजह क्या है? क्या सियासी पार्टियाँ जो है वो सूबा नहीं बनाना चाहती या क्या वजह, कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जो नया सूबा बनने में जो है उनमें रास्ते में रुकावट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनूबी पंजाब की महरूमियों का इलाज इसी में है कि इसको एक अलग सूबा डिक्लेयर किया जाए और फुल फ्लैज अलग सूबा हो और इसका अलग से वज़ीर आला हो और अलग से इसकी असम्बली हो। लेकिन ये जो तख्त लाहौर पर लोग काबज़ हैं वो नहीं चाहते हैं कि इख्तियारात हमारे से निकल कर किसी और तरफ चले जाएं। अवाम का ये मुतालबा है, देरीना मुतालबा है, हर पॉलिटिकल पार्टी के मंशूर का इंतखाब में हिस्सा होता है। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि जब वो बरसरे इक़्तिदार आते हैं तो इसको भूल जाते हैं। कभी डिप्टी सेक्रेटरी देकर, कभी डिप्टी IG देकर और छोटे छोटे ओहदेदारान को यहाँ भेजकर जो बेख्तियार होते हैं, जिनके पास कोई इख्तियार नहीं होता, उनको यहाँ हमारे ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। हनीफ साहब, थोड़ा सा बताइएगा कि बाबा हैदर ज़मान के बाद थोड़ा सा ये नोट किया गया कि इस तहरीक में थोड़ी कमी आ गई है या वो वलवला नहीं रहा, तो क्या समझते हैं कि क्या फिर वो वक्त आ गया है या गवर्नमेंट इस वक्त मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट है जिन्होंने वादा भी किया था सूबा हज़ारा बनाने का, तो क्या ये सही वक्त है कि अभी इस बात को फिर उठाया जाए सूबे बनाने का? मैं सबसे पहले तो मैं जियो का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचाने के लिए आप हम सब आपके पास आए। बिल्कुल जी, इस तरह है कि ये 2010 में जब पीक पे था तो हम तमाम ट्रेड यूनियन जितने भी हम यहाँ लोग थे, हमने उस वक्त तमाम के तमाम जितनी हमारी तहसीलें थी, तमाम के तमाम बाज़ार जितने थे, वो हम यकजान होके सिर्फ इस तहरीक को आगे बढ़ाने में हमने सब ने किरदार अदा किया। और उस वक्त चूँकि बुज़ुर्ग बाबा बुज़ुर्ग थे तो उनको एक ज़रा अपने एक मिजाज के मुताबिक बात भी कर लेते थे, ज़रा कड़वी बात भी करते थे, तो उनको आगे उस वक्त मुश्ताक साहब ने ही आगे किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हमारी वो तहरीक जो कि 2010 में बड़े पीक पे थी, उसको बाद में जैसे कि सियासी लोगों ने उसको यूज़ किया है, मैं दूसरे लफ्ज़ों में यही कहूँगा कि सियासी लोगों ने उसको यूज़ किया है। जब भी उनके इंतखाबात के वक्त आते हैं तो उस वक्त तो ये इसका नाम भरपूर तरीके से लेते हैं, लेकिन जब उनका टाइम पीरियड गुजर जाता है तो फिर ये इसी तरह ठप रह जाती है। क्योंकि ये असम्बलीज़ में भी, वफाकी में भी और सूबाई में भी ऑलरेडी इसकी करारदादें मौजूद भी हैं और कई दफ़ा पास भी हुई हैं। लेकिन यहाँ अब जो सूरत हाल है, अब इसके लिए हमारे लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी हुई हैं वो सबके सामने हैं। एबटाबाद में 7 लोग हमारे शहीद हुए और कई लोग ज़ख्मी भी हुए थे। अब भी उन लोगों की जो घर वाले हैं उनसे हम लोग राब्ते में रहते हैं।
जनूबी पंजाब की आवाम की सहूलत के लिए माजी की हुकूमत ने मुल्तान में जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट कायम किया और इस सेक्रेटरीट में मुख्तलिफ महकमों के एडिशनल सेक्रेटरीज़ को तैनात किया। इन एडिशनल सेक्रेटरीज़ के तैनात से जनूबी पंजाब की आवाम का जो अलग सूबे का मुतालबा वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन उनको किसी हद तक रिलीफ मिला कि राजनपुर, जामपुर और रहीम यार खान सादकाबाद से लोगों को 600 किलोमीटर का सफ़र करके लाहौर जाने की बजाय उनके जो छोटे मोटे काम थे वो मुल्तान इस जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट में हो जाते थे। लेकिन इस हुकूमत ने इस जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट को भी गैर फाल कर दिया और जहाँ पे जो एडिशनल सेक्रेटरीज़ थे मुख्तलिफ महकमों के उनको वापस लाहौर बुला लिया और चंद एक महकमों के सिर्फ स्पेशल सेक्रेटरीज़ यहाँ पर तैनात हैं जिनके पास कोई इख्तियारात नहीं है। पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें जो है उनको सबको इस बात का इदराक है कि पाकिस्तान की तरक्की जो है वो नए सूबों में है और वो ज़बानी जमा खर्च के लिए नए सूबे बनाने का ऐलान भी करती हैं, लेकिन अमली तौर पर अभी तक इस सिलसिले में कोई भी इक़दाम नहीं किया गया। मैं इस वक्त बहावलपुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के दौर में जनूबी पंजाब सूबे का जो ड्रामा रचाया गया उसके एडिशनल चीफ सेक्रेटरीट के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर देखें कि यहाँ सर्किट हाउस बहावलपुर जो था उसको उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब सूबे के सेक्रेटरीट का दर्जा देकर उस पर बोर्ड लगा दिए हैं और इसके साथ यहाँ पर जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से 20 के करीब सेक्रेटरीज उनका भी बहावलपुर में ट्रांसफ़र करके मुख्तलिफ इमारात किराए पर लेकर उनके दफातर कायम तो कर दिए गए, लेकिन अमली तौर पर अभी तक इस सूबे का ना तो बहावलपुर की आवाम को कोई फ़ायदा हुआ है और ना ही साउथ पंजाब की आवाम को कोई फ़ायदा हुआ है। आप ये बताइए कि आखिर क्या वजह है कि बार बार असम्बलियों से करारदादें भी पास हो रही हैं और इसके बावजूद अभी तक क्या समझते हैं कि सूबा हज़ारा का क़याम क्यों मुमकिन नहीं हो सका? और साथ ये भी बता दें कि नए सूबे अगर बनेंगे तो उससे पाकिस्तान को फ़ायदा क्या होगा? आपको याद होगा कि 1918 से कुछ पहले सराइकी सूबा बनाने की तहरीक बड़ी तेज़ी के साथ उठी थी, चलाई गई। जी हाँ, चलाई गई और बहुत सारे लोगों को उस प्लेटफार्म पे इकट्ठा किया गया और यूं लग रहा था कि ये सूबा लेके पीछे होंगे। अब आपकी बात जो है वो सूबे की, सूबा हज़ारा की। मैं सूबा हज़ारा तक महदूद से सोच नहीं रखता। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में कम से कम 35 इंतज़ामी यूनिट होने चाहिए। आपके पड़ोस में इंडिया की मिसाल आपके सामने है, वहाँ पे कितने सूबे हैं और वहाँ पे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। इंतज़ामी मामलात में गिरफ्त जिस वक्त तक ना हो तो मामलात नहीं चल सकते। आप एक बड़े रकबे को एक सूबा कहकर उस पे एक बंदा बिठा दें, बड़े महदूद वसाइल के साथ आप उस सूबे को चलाएं तो वो नहीं चल सकता। इसलिए आप जितने ज़्यादा इंतज़ामी यूनिट मुल्क में लाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी तरक्की का पहिया तेज़ी से चलेगा। जी, मैं इस वक्त सराइकिस्तान कौमी कौंसिल के बानी चेयरमैन ज़हूर धरीजा के पास मौजूद हूँ। ये ना सिर्फ कौमी कौंसिल के बानी चेयरमैन हैं बल्कि सराइकी के एक मशहूर दानिश्वर और मुहक्किक भी हैं। इन कई किताबों के जो हैं ये मुसन्निफ़ भी हैं। इनसे हम बात करेंगे और इनसे हम पूछेंगे कि नया सूबा क्यों ज़रूरी है और ये गुज़िश्ता कई दहाइयों से अलग सूबे की जो है वो जदोजहद भी कर रहे हैं। जी, आप ये बताइएगा कि आप एक अलग सूबे की जदोजहद भी कर रहे हैं कई दहाइयों से, आप क्या समझते हैं कि ये अलग सूबे जो हैं वो पाकिस्तान के लिए क्यों ज़रूरी है, वक्त की क्या ज़रूरत है, इसके मुतालिक थोड़ा बताइएगा। बहुत शुक्रिया इमरान चौधरी साहब, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये अहम मौजू है और मैं ये कहता हूँ कि सराइकी सूबा पाकिस्तान की भी ज़रूरत है कि आज जो वफाक अदम तवाज़ुन का शिकार है, 62% आबादी का एक सूबा है और 38% आबादी के 3 सूबे हैं। और यूँ समझिए कि सेनेट में 38% आबादी को 75% नुमाइंदगी हासिल है, जबकि
62% को 25% नुमाइंदगी हासिल है। दूसरा ये कि हमारी अलग पहचान है, हमारा अलग खिता है और हमारा सूबा मुल्तान बहुत बड़ा सूबा था। एक सूबा लाहौर था, एक सूबा मुल्तान था, जिस पर रंजीत सिंह ने कब्ज़ा किया और 2 सदियों से इस इलाके लोग महरूमी का शिकार हैं, गुर्बत का शिकार हैं और इस खिते के वसाइल लाहौर चले जाते हैं। और इतना बड़ा सूबा जिसे संभालना किसी एक वज़ीर आला या एक IG का काम ही नहीं है। तो इस बिना पर इस खिते की महरूमी के ख़ात्मे के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा अलग सूबा बनाया जाए, क्योंकि इस खिते के लोगों ने कोई अलग मुल्क नहीं मांगा, सूबा ही मांगा है। बलूचिस्तान सूबा नहीं था, सूबा बन गया, तो सराकिस्तान भी बनना चाहिए और ये पाकिस्तान की भी ज़रूरत है और खिते में बसने वाले करोड़ों लोगों की भी ज़रूरत है। और पंजाब का भी इसमें फ़ायदा है कि बड़े हुज्जम की वजह से पंजाब के ख़िलाफ़ जो नफ़रत पाई जाती है छोटे सूबों की या वो एहसास महरूमी का शिकार हैं, वो उसका भी खात्मा होगा। जी, मैं इस वक्त भावलपुर की प्रेस मार्केट में मौजूद हूं और मेरे साथ इस वक्त प्रेस मार्केट के सीनियर नायब सदर भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए, अगर बनने चाहिए तो वो किन बुनियादों पर होने चाहिए, इलाकाई बुनियादों पे होने चाहिए, लैंग्विस्टिक बुनियादों पे होने चाहिए या इंतज़ामी बुनियादों पे होने चाहिए। तो उनसे बात करते हैं। जी, सईद जमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा कि पाकिस्तान में नए सूबे बनने बिल्कुल जी, पाकिस्तान में सूबे बनने चाहिए और बहावलपुर सूबा भी बहाल किया जाए। ये हमारे जो है बहावलपुर के साथ ज्यादती की जा रही है, ये सुबह बहाल किया जाए। मुस्लिम लीग नून इस वक्त हुकूमत में है और वो हमेशा से हामी रही है अलग सूबों की। तो इस वक्त हम बात करेंगे मुल्तान में मुस्लिम लीग नून के जो ज़िले सदर हैं और उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नून जो अलग सूबे की हामी रही थी, उसने इक़्तिदार में आते ही जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट को गैर फ़ाल क्यों किया। तो ये जानने के लिए हम चलते हैं मुस्लिम लीग नून के ज़िले जो सदर हैं बिलाल भट्ट, उनसे पूछते हैं। बिलाल साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं कि नए सूबे बनने की गुंजाइश है? और मुस्लिम लीग नून का हमेशा से जनूबी पंजाब सूबे के लिए स्टांस रहा है कि जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए। वो माजी में भी इक़्तिदार में आई और अब भी इक़्तिदार में है, तो वो जनूबी पंजाब सूबे के लिए क्या करेगी, जबकि जो माजी में यहाँ पे एक जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट बनाया गया था, तो इस हुकूमत में आके इस सेक्रेटरीट को भी जो है ना, यहाँ से जो अफसरान हैं उनको वापस लाहौर बुला लिया गया। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि सूबे जो है ना वो बनना ज़रूरी होता है। अगर आप किसी मुल्क की तरक्की चाहते हैं तो उस मुल्क में इख्तियारात को तकसीम होना चाहिए निचले लेवल पर। निचले लेवल पर तभी जाएगा जब आपकी CM की, आपके गवर्नर की, आपकी सूबाई हुकूमतों की पूरी तवज्जो जो है वहाँ पे उस आवाम पर, उन अजला पर होगी। जब सूबे बड़े होते हैं, आबादी ज़्यादा होती है, तो तवज्जो नहीं जा सकती। अब पंजाब है, पंजाब की 12-13 करोड़ की आबादी है, यकीनन यहाँ पर जो है सूबा बनना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। जनूबी पंजाब अलग सूबा होना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों के जो मसाइल हैं वो हल हों, लोगों को जॉब्स मिल सकें, लोगों को अपना तरक्की का जो हिस्सा है तरक्याती फ़ंड्स का वो प्रॉपर मिल सके, लोगों के जो मसाइल हैं वो हल सकें, मुआशी मसाइल हल हो सकें, रोज़गार मिल सके, लोगों के जो काम हैं वो हो सकें, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मसाइल हैं वो हो सकें, लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा दूर पोस्टिंग ना हो सके और सूबों के हवाले से वहाँ लोग ना जा सकें। तो ये जो मसाइल हैं ये बड़े गंभीर होते हैं। अब पंजाब 12-13 करोड़ का सूबा है। मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि यहाँ 2 सूबे होने चाहिए। आप जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाएं, सेंट्रल पंजाब को अलग सूबा बनाएं, ताकि यहाँ के लोगों को मसाइल यहीं पे हल होने चाहिए, यहीं जो है मामलात का इदराक होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी जितनी भी सियासी जमातें हैं, मैं सब की बात कर रहा हूँ, हम सब अपने ज़ाती मसाइल की वजह से, ज़ाती इंटरेस्ट की वजह से हम नेशनल मसाइल को और लोगों के मकामी मसाइल को भूल जाते हैं, हम उनको हल नहीं करना चाहते। तो ये चाहे कोई भी सियासी पार्टी है, वो नहीं चाहती, कोई भी सियासी पार्टी नहीं चाहती कि इख्तियारात तकसीम हो। इसी तरह मैं कहता हूँ सिंध में 2 सूबे बनने चाहिए। आप एक कराची ले लें, कराची की आबादी 2 करोड़ तक तजावज़ कर चुकी है। आप एक शहर की 2 करोड़ की आबादी है जहाँ 5-6 डिप्टी कमिश्नर बैठते हैं, आप उसको क्या समझते हैं? वो क्या शहर है? वो कोई शहर है? वो पूरा सूबा है आपका। किसी भी सूबे की आबादी, एक तरीकाकार तय होना चाहिए हमारे मुल्क में कि 4 करोड़ से ज़्यादा सूबे की आबादी का सूबा नहीं होना चाहिए, 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी का सूबा नहीं होना चाहिए। जैसे ही 3-4 करोड़ से सूबे की आबादी बढ़े, आप नए सूबे की बुनियाद के लिए काम शुरू कर दें। जी, मैं इस वक्त मुल्तान के मारूफ जो कारोबारी मरकज़ है चौक शाहबाज, वहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए और जनूबी पंजाब सूबे के ना बनने की बड़ी वजह किसको समझते हैं। तो इस वक्त हम शहरियों से बात करते हैं।
जी आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं कि नए सूबों की गुंजाइश है, और जनूबी पंजाब सूबा जो है वो यहाँ की आवाम का एक बड़ा मुतालबा है, वो अभी तक नहीं बना। आप क्या समझते हैं कि नया सूबा जनूबी पंजाब ना बनने के रास्ते में कौन सी ऐसी रुकावटें आयल हैं कि अभी तक सूबा नहीं बन सका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जियो का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक अहम मौजू जो जनूबी पंजाब का और हमारे मुल्तान का और इस सराय की पट्टी का मुतालबा चला आ रहा है कि हमें ख़ुद मुख्तियार सूबे की ज़रूरत है। हमारे मसाइल के हल के लिए हमें जाना पड़ता है लाहौर, और हमें बहुत अखराजात करने पड़ते हैं। वहाँ जाने के बाद हमें अफसरान मिलते हैं नहीं मिलते हैं, ये हमारा मतलब लक है। उसमें हमें बहुत दुश्वारी का सामना है। अगर सूबा पंजाब जनूबी पंजाब यहाँ हमें हक दे दिया जाता है, बना दिया जाता है, तो हमारे बहुत सारे मसाइल जो कि दरीना मसाइल हैं और हमारे जना यहाँ हमारा हक है, हर शहरी का हक है, हर सूबे की सराय की पट्टी का हक है कि सूबे का जनूबी पंजाब का बनना बहुत ज़रूरी है। इसमें हाइल रुकावटें ये जना सियासी लोग हैं ये अपने नारे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे इनके कोई प्रेशराइज होते हैं या इनके अपने मुतालबात एक दूसरे से बन जाते हैं तो ये इस अवामी मुतालबे से रूगर्दानी करते हैं, जिससे हमें बहुत सारे अवामिल का मतलब सामना है, नुकसानात का सामना है, और हमारे वक्त का ज़िया है, पैसे का ज़िया है। इसे रोकने के लिए और हमें बेहतर माहौल और बेहतर अपने मामलात चलाने के लिए जनूबी पंजाब सूबे की अशद ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले तो हमारा ये जो जनूबी पंजाब की बेल्ट है ये कॉटन के हवाले से बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर कपास का इलाका है हमारा ये, और कपास जो है हमारे मौशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। और जनूबी पंजाब सूबा ऐसे ज़रूरत है हम लोगों की जैसे कि जिस्म के लिए जान की ज़रूरत होती है, तो यहाँ सूबा ज़रूर बनना चाहिए। ये हमारा अरसा दराज से मुतालबा है, लेकिन हमारे जो बड़े बड़े नुमाइंदगान हैं हमारे शहर के, वो इस पर कोई गौर व फिक्र नहीं कर रहे। तो हमारी उनसे बहुत अपील है पुरज़ोर कि मेहरबानी करें, हमारे हाल पर रहम करें। हमारे ये कारोबार जो है सारे ख़त्म हो चुके हैं। हमारा यहाँ का जितना भी फंड है या टैक्सेस के हवाले से वो अपर पंजाब में जाता है, और हमारा ये जनूबी पंजाब की पट्टी बहुत पसमानदगी का शिकार है। ये बताइए मुसद्दिक शाह साहब, आप क्या समझते हैं कि सूबा हज़ारा पाकिस्तान में मज़ीद सूबे और सूबा हज़ारा बनना चाहिए, इससे क्या क्या फ़वाइद हासिल होंगे? वालेकुम सलाम। पहले तो बड़ी मेहरबानी बंगी साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। सूबा हज़ारा बनना चाहिए और बिल्कुल बनना चाहिए। पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें कि हम ये किसी लासानियत की बुनियाद पे सूबों की डिमांड नहीं हो रही। इंतज़ामी यूनिट बनने चाहिए, क्योंकि इस मुल्क को ज़रूरत है इंतज़ामी यूनिट। क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान बना था तो उस वक्त 4 सूबे थे ना हमारे पास, फिर गिलगित बल्तिस्तान को हमने ऐड किया। किस लिए किया कि एक इंतज़ामी यूनिट बने, आवाम को उनके दर पे, उनके डोर स्टेप पे उनको फैसिलिटेट किया जाए। तो इसी तरीके से जिस तरह बाकी सूबे, इसी तरीके से हमारी भी डिमांड है कि इंतज़ामी यूनिट बनना चाहिए हज़ारा को, और अशद ज़रूरत है क्योंकि यहाँ के लोगों का बड़ा इस्तेसाल किया जाता है नौकरियों की मद में, फ़ंड्स की मद में, और 100 मसाइल हैं यहाँ पे हमारे। तो इसलिए इंतज़ामी यूनिट सिर्फ सूबा हज़ारे नहीं, जिस तरह पंजाब में जनूबी पंजाब वाले सूबा मांग रहे हैं, बिल्कुल उनका राइट बनता है। और जो लोग इस सूबे की मुखालफत करते हैं, पहले तो कोई ऐसा है नहीं कि सियासी लीडर जिसने आके हज़ारे में हमसे कमिटमेंट न की हो। नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने जलसे में हमसे वादा किया कि जब इक़्तिदार में आएंगे हम सूबा देंगे। फजलुर रहमान साहब आए, उन्होंने यहाँ पे जलसा किया, उन्होंने कहा जब इक़्तिदार में आएंगे सूबा हज़ारा हम देंगे। इमरान खान साहब आए, उन्होंने कहा जब इक़्तिदार में आएंगे सूबा हज़ारा देंगे। जमात इस्लामी, जितनी भी सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, जितनी भी जमातें, जब भी यहाँ हज़ारे में आते हैं जलसा करने के लिए तो आवाम को लॉलीपॉप ज़रूर दे के आते हैं कि जी सूबा हज़ारा हम आपको देंगे। तो ये उनके भी कहीं ना कहीं जहन में है कि इस आवाम की जेन्युइन डिमांड है सूबा देना, लेकिन वो यहाँ ऐलान करके जाते हैं, जाने के बाद इलेक्शन विन करने के बाद, इक़्तिदार में आने के बाद भूल जाते हैं। तो फिर हम भी देख रहे हैं, कौम देख रही है, कब तक देखेगी। फिर एक वक्त ऐसा है कि इन तमाम सियासी जमातों का हज़ारे में बाइकआउट होगा। क्या समझते हैं वजह क्या है कि हर एक बंदा यहाँ से वादा भी करता है, वोट भी ले जाता है, और फिर क्यों मुनकर जाता है? देखें जी, मैं तो ये समझता हूँ कि वो लोग शायद हमें बेवकूफ़ समझते हैं कि हमसे आके कमिटमेंट करते हैं और फिर उस पर अमल नहीं करते। तो अब वो दौर तो रहा नहीं। बुकटी है, मुशर्रफ वाली बात है कि गोली मारी और पहाड़ों पे चढ़ गया, वो चीज़ तो है नहीं। अब आवाम को बड़ा शऊर है, सोशल मीडिया का दौर है, आपकी हर चीज़ रिकॉर्ड पे है। अब कोई भी सियासी जिसने कमिटमेंट की थी यहाँ पे आके हमसे कमिटमेंट करके गया था, नेक्स्ट टाइम दोबारा भी तो आएगा ना इंशाल्लाह, हम उनका मुहासबा करेंगे, उनका रास्ता रोकेंगे कि भाई मिस कमिटमेंट की गुंजाइश नहीं है।
हम किसी लासानियत की बुनियाद पे अगर आप लासानियत समझते हैं तो फिर यार तमाम सूबे खत्म कर देना, 1 यूनिट पाकिस्तान जिंदाबाद, बस ठीक है, फिर सूबों की जरूरत ही नहीं है। सूबे इसीलिए बनाए जाते हैं, सूबे इसीलिए बनाए गए हैं कि अवाम को उनको दौरे से पे सहूलत दी जाए, इंतजामी यूनिट। इसी तरीके से हम ये चाह रहे हैं कि इंडिया की मिसाल है अफगानिस्तान की। कितने सूबे हैं, ठीक है, कितने सूबे हैं, और फिर किस लिए बनाए गए सूबे? इसलिए तो नहीं किसी तासुब की बुनियाद पे, तो पूरी दुनिया में कहीं सूबा नहीं बना कि जी फलां ये कौम रहती है तो फलां ये कौम रहती है तो फलां ये। अब अगर पख्तूनों की बात की है तो जितने पख्तून हमारे हज़ारे में रहते हैं इतने शायद वहाँ नहीं रहते। यहाँ 40% पश्तो बोली जाती है। तो ये सूबा हज़ारा किसी तासुब का नहीं है, किसी ज़ुबान की बेस पे हम नहीं मांग रहे। हम इंतजामी नाम इसका सूबा हज़ारा ज़रूर कह रहे हैं क्योंकि पूरा हज़ारा डिवीजन, इसमें 60 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, 60 डिस्ट्रिक्ट में मुश्तमिल हमारा ये सूबा बनता है। और फिर इस वक्त सूबा ना बनने की वजह से हमें नुकसानात क्या हैं? हमारे बच्चे यहाँ पे जी आप विज़िट करें बाज़ार में, आप देखेंगे मास्टर्स किए हुए, एमफिल किए हुए टैक्सियाँ चला रहे हैं, दुकानदारियाँ कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। मास्टर्स किया हुआ बच्चा मजदूरी कर रहा है। वजह क्या है कि भाई हमारा सूबा है नहीं हज़ारा। जो जॉब्स आती हैं केपी में आती हैं, वहाँ पे वहीं के बेचारे जो बेरोजगार हैं मुश्किल वो लोग एडजस्ट होते हैं। हम तो हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि जॉब जनरेशन है ही नहीं। इंतजामी यूनिट छोड़ रहे हैं, आबादी बढ़ गई, दूर भी बहुत है। अब यहाँ से हमारे कोहिस्तान से किसी ने बेचारे ने अगर क्लास 4 का ही मुलाजिम है, उसकी क्या सैलरी होगी यार? 25,000 30,000। उससे किसी छोटे से ऑफिस का काम के लिए अगर पेशावर जाना है ना, तो उसको 2 दिन का स्टे करना पड़ेगा पेशावर में। मेरे साथ इस वक्त अंजुमन ताजरान ज़नाना अस्पताल रोड के सीनियर नायब सदर भी मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है कि पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए, अगर बनने चाहिए तो वो किन बुनियादों पर हों, और बहावलपुर जो सूबा था उनके बारे में उनके क्या ख्यालात हैं। जी, ये बिल्कुल बड़ा अहम मौजू है जिस पर आप बात करना चाह रहे हैं। एक तो पाकिस्तान में सूबे बनाने की अशद ज़रूरत है और ये तंजीमी बुनियाद पर होने चाहिए। लसानी बुनियाद पर जो जितने भी आप सूबे बनाएंगे वो एक तासुब की फ़िज़ा पैदा होगी। बल्कि बहावलपुर की महरूमियों को अज़ाल तक किसी ने नहीं किया। हर पार्टी आती है वोट के वक्त, वो हमें वादा करती है कि बहावलपुर सूबा बहाल होगा, लाजिम बहाल होगा। और यहाँ पर सूबा इत्तेहाद भी बना, उसने कुछ ना किया। बहावलपुर सूबा कम अज़ कम लाजमी बहाल होना चाहिए, उसको उसका हक़ मिलना चाहिए, उसकी महरूमी का अज़ाला होना चाहिए। सूबे बनने चाहिए, हम इसके हक़ में हैं, लसानी बुनियाद पर उसके हक़ में नहीं है, ताकि किसी किस्म की तासुब की फ़िज़ा पैदा न हो। तंजीमी बुनियाद पर बेहतर रहेंगे। आपको याद होगा कि जब मुस्लिम लीग नून थी तो उन्होंने उनकी अक्सरियत भी थी, और पंजाब असम्बली में उन्होंने करारदाद भी, जब चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे, उन्होंने करारदाद पास की कि पहले सूबा बहावलपुर की करारदाद पास की, उन पर अमल नहीं हुआ। तो उस पे बारे में आप क्या कहेंगे? और फिर आपको ये भी बताता चलो कि जब तहरीक इंसाफ आई तो उन्होंने जनूबी पंजाब सूबे का ड्रामा कर दिया। उसके लिए बहावलपुर में सर्किट हाउस तारीखी, उस पर उन्होंने बोर्ड लगा दिया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब सूबा, और कई तरह की इमारतें लेकर वहाँ पर सेक्रेटरियों के दफातर बना दिए गए। आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, उस पर एक तो हमें बड़ी उम्मीद थी, जब मुस्लिम लीग नून आई, उसने वादा किया, करारदाद पास हुई, तो हमें कुछ उम्मीद जागी कि शायद सूबा बन जाए। लेकिन वो एक सियासी कार्रवाई निकली, सियासी बयान निकला। इंतहाई अफसोस के साथ कि बहावलपुर को हमेशा सियासत का निशाना और झूठे वादों को निशाना बनाया गया। फिर अब देखें PTI आई, सूबा महाज बना, बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हुए या करवाए गए। उसके बाद फिर PTI ने वादा किया, यहाँ दफ्तर भी बने, लेकिन अमली काम कुछ नहीं हुआ। जो अहम तरीन शोबे थे, जो अहम तरीन सेक्रेटरी थे, वो सारे मुल्तान बैठे थे। यहाँ किसी किस्म का कोई फ़ायदा उसका नहीं हो सका, ना आज तक हुआ है। जो भी पार्टी आई है उसने वादा किया, बल्कि खान साहब ने जलसा किया, उसने वादा किया और बड़े यकीन दिलाया, उसके बाद आज तक फिर कुछ ना हुआ। और आज तक बहावलपुर की आवाम और ताजिर अपनी महरूमियों को लेकर हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, जी न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि आपने इस इंतहाई आम इशू को एक बार फिर उजागर किया। सबसे पहली बात यह है कि नौजवान, आपको पता है, किसी भी तहरीक में, किसी भी माशरे में इंतहाई आम रोल अदा करते हैं। तहरीक सूबा हज़ारा जब स्टार्ट हुई थी तो उसमें भी जब हमारे नौजवानों को ने सबसे पहले शहादतें पेश की थी और हमारे नौजवान शहीद हुए थे। अब एक वक्त लंबा अरसा चला गया, मुख्तलिफ सियासी कायदीन यहाँ पे आए, उन्होंने कहा कि हम ये मुतालबा आपका पूरा करेंगे, हमारी जमातें इक़्तिदार में आएंगी तो आपका मुतालबा सूबा हज़ारा बना कर हम आपको देंगे। मगर देखा गया कि 2013 में भी हुकूमत नून लीग की आई, सूबे में PTI की हुकूमत भी आई, मगर इन्होंने यहाँ से करारदाद पास करके उनको भेजी, मगर उन्होंने 2/3 अक्सरियत होने के बावजूद भी उसको रद्दी की टोकरी में फेंका, वो असम्बली में लाई ही नहीं। अब दोबारा फिर से हमारा ये मुतालबा है, नौजवानों का ये मुतालबा है कि नौजवान इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में बेरोज़गार है, और बेरोज़गारी की वजह से फिर नौजवान, आपको पता है कि मुख्तलिफ किस्म के नशा इस्तेमाल करता है, फिर वो
क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में चला जाता है। पेशावर में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमारी वो लोग पश्तो बोल रहे होते हैं, हमारी अक्सरियत आबादी हिंदू स्पीकर है, तो वहाँ पे हमारी बात उनको समझ नहीं आती। फिर दूसरी बात यह है कि मसाइल हमारे इतने ज़्यादा हैं और वसाइल, अब जब लोग कहते हैं कि सुबह आप क्यों मांग रहे हैं, तो सुबह हम इसलिए मांग रहे हैं कि जंगलात हमारे पास हैं, हमारे पास माइंस हमारे पास हैं, पूरे KPK के अगर आप रेवेन्यू देखें, बिजली हमारे पास है, पूरे KPK को नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को हज़ारा रोशन करता है, लेकिन हज़ारा खुद अंधेरे में है। इस वक्त हज़ारे के अंदर 2 डैम बन रहे हैं, लेकिन हमारे डैम्स के अंदर जो हमारा सुखी किनारी डैम कंप्लीट हो चुका है, तकरीबन आखिरी मराइल में है, और जो दूसरा बालाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ है और उसमें आप यकीन करें कि पंजाब से और मुल्तान से लोग यहाँ पे ला के रखे हुए हैं। वहाँ पे मुल्तान का ड्राइवर 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेता है, हमारा हज़ारे का जो हमारे प्रॉपर पारस का जो ड्राइवर है वो 30,000 रुपये तनख्वाह लेता है। क्या आप समझते हैं कि वाहिद हम आपके मसाइल का वाहिद हल सुबह हज़ारा का क़याम है और उससे सारे मसले हल हो सकते हैं? जी इंशाअल्लाह सारे तो नहीं, लेकिन जो बुनियादी मसाइल हैं उन पे काबू पाया जा सकता है इस हद तक के कम से कम वो एक, जैसे वो रोता कहते हैं, रोते की चुप कराना, तो वो वाला इतना हो सकता है। और आने वाले दौर में अगर कायदाना सलाहियतों वाली लीडरशिप इस इलाके को और इंतज़ामी उमूर इस तरीके से अगर हैंडल किए जाएं तो हम उम्मीद करते हैं, इंशाअल्लाह हम पर उम्मीद हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं है, हम उम्मीद करते हैं जितने वसाइल हमारे हज़ारा में हैं, मादनियात के हवाले से, जंगली उस सिस्टम के हवाले से और जंगलात के हवाले से, उसके अलावा ज़राअत के हवाले से और पानी के हवाले से, नए बनने वाले डैमों के हवाले से और टूरिज़म के हवाले से, अगर इस इलाके को प्रमोट किया जाए, सपोर्ट किया जाए इन तमाम मामलात में, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हज़ारा एक मिसाली सूबा होगा पूरे पाकिस्तान में। आज के इस प्रोग्राम में हमने बात की कि पाकिस्तान में नए सूबे क्यों बनने चाहिए और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब की आवाम अपनी महरूमियों का तमाम तर ज़िम्मेदार जनूबी पंजाब सूबा ना बनाने वालों को क्यों समझती हैं। हमने मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों से बात की और वो तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे हमें इस बात पर मुत्तफिक नज़र आए कि नए सूबे और छोटे सूबे बनने चाहिए। छोटे सूबों से गवर्नेंस का मेयार ज़्यादा बेहतर होता है। उसके साथ साथ बहावलपुर के 95% आवाम का ये मुतालबा था कि बहावलपुर क्योंकि एक सूबा था जिसको एक डिक्टेटर ने ऑर्डिनेंस के ज़रिए पंजाब में ज़म कर दिया, उस सूबे को फौरी तौर पर बहाल किया जाए, क्योंकि इस सूबे की बहाली की तहरीक पंजाब असम्बली से मुत्तफिका तौर पर भी मंजूर हो चुकी है। राम आपस की बात आवाम के साथ से कैमरामैन अदनान अली के साथ कौसर सलीम बंगश को इजाज़त दीजिए। कैमरामैन जाहिद कुरैशी के साथ इमरान चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।